हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है एक बार हमारे वीडियो चैनल में। तो आज हम फिर जानेंगे कि कम्युनिकेशंस स्किल्स क्या हैं। तो फिर जैसे हम हमेशा की बात बताते हैं कि सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि आखिर हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चीज़ है क्या। तो सबसे पहले जानेंगे हम कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि संचार क्या है। तो द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ यूजिंग द वर्ड साउंड साइंस or behavior to express the exchange information or to express your ideas thoughts feelings etc to someone else। क्या होता है इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम कोई भी अपना जो भी फीलिंग्स हैं, अपनी थॉट्स हैं या अपनी आइडिया हैं, वो दूसरे को हम एक्सप्रेस करते हैं। किसके थ्रू? या तो हम अपने किसी साउंड्स के थ्रू, कोई भी हम अपना साइन दे दें यानी कि सिंबल के थ्रू होगा, या हमारे वर्ड्स हो गया, कोई हमारा एक्सप्रेशन हो गया, या हम कोई जस्ट लाइक बिहेवियर कर रहे हैं। जैसे कि हम बिहेवियर में बात करते हैं, अगर हमारा मन सही नहीं है, थोड़ा उदास रहे हैं, तो बिहेवियर क्या समझा रहा है कि मतलब अगला बंदा संतुष्ट नहीं है। या हम वर्ड के थ्रू बता रहे हैं कि भाई हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। साइन सिंबल का हो गया, जैसे कि कम्युनिकेशन का, कि कोई भी डायरेक्शन पूछ रहा है तो भाई डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो उसने क्या हुआ, उसने सिंबल बना दिया, एक साइन बना दिया कि इस तरह नहीं, इस तरफ आपको जाना है, या कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा दे दिया। तो ये हो गया कम्युनिकेशन, एक संचार कि इस किस किस चीज़ के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, या द एक्ट यानी कि कोई ऐसा कार्य जिससे हम अपने शब्दों को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं। इसमें कम्युनिकेशन में कौन सी प्रोसेस होती है? टू वे प्रोसेस होती है। एक क्या होता है, सेंडर होता है, आपके सामने देख रहे होंगे, एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। सेंडर क्या करता है, एक मैसेज को है रिसीवर के पास भेजता है, और रिसीवर जो है उस मैसेज का रिप्लाई देता है। अब हम जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं क्या क्या, क्या क्या होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आर सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं एक तरह के सेट होती हैं, एक सेट होती हैं जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाती हैं, यानी कि एक अच्छा संचार बनाती हैं। जैसे सेट अब क्या है, स्किल्स अगर आप कहेंगे इसमें कौन सा स्किल आ गया, तो स्किल में ऐसा है जैसे कि आप इंग्लिश जानते हैं, या आप हिंदी जानते हैं, आप अदर लैंग्वेज जानते हैं, और वो बंदा वो लैंग्वेज नहीं जानता है जो आप जानते हैं, तो आपके पास भी वो स्किल्स होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, या आप कोई भी सिंबल बता रहे हैं, कोई भी साइन बता रहे हैं, और वो बंदा उस चीज़ को जानता ही नहीं है कि ये सिंबल किस चीज़ का है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रॉपर एक जो है स्किल्स होनी चाहिए। जो चीज़ स्किल्स आपके पास हैं, यानी कि जो वर्ड्स या जो लैंग्वेज आप जानते हैं वो अगला बंदा जानता हो, क्योंकि एक लैंग्वेज जब दोनों जानते होंगे तभी कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। अब जैसे आप हिंदी जानते हैं, वो इंग्लिश जानता है, वो हिंदी नहीं जानता, आप इंग्लिश नहीं जानते, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रॉपर स्किल चाहिए। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू गेट द योर मैसेज अक्रॉस टू अदर। ये क्या है, इसका कम्युनिकेशन का एक पर्पस होता है, जो मैसेज है वो एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाए। वही चीज़ है, एक सेंडर होगा, वो अपना मैसेज भेजेगा, उसका रिप्लाई में रिसीवर को। दिस प्रोसेस डेट इन्वॉल्व द बोथ सेंडर ऑफ द मैसेज एंड रिसीवर। इसमें क्या होता है, दोनों जो है अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ सेंडर है तो सेंडर से काम चल जाएगा, उसमें सेंडर भी होना चाहिए और रिसीवर भी इन्वॉल्व होगा, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। दिस प्रोसेस लीव्स रूम्स फॉर एरर with the message often misinterpreted by one or more of the parties involved. The process leaves room for error। ये जो है वो एक रूम को एरर करती, लीव करती है विद द मैसेज ऑफन, जो कि एक प्राय पार्टियों में, जो क्या होता है, पार्टी में अगर कोई कम्युनिकेशन चल रही है, कोई भी पार्टी में है, तो वो एक रूम में को लीव करती है, यानी छोड़ती है। दिस कॉज अननेसेसरी कन्फ्यूजन एंड काउंटर प्रोडक्टिविटी। ये जो है वो अननेसेसरी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या होता है, हम किसी को रूम में, एक पार्टी को जो है रूम में ना, ताकि क्या है एक दूसरे की हमें सही से बातें समझ में आए, तो किसी बड़े हॉल में पार्टी में करेंगे, या किसी भी ऐसी जगह करेंगे ताकि हमें एक दूसरे की प्रॉपर आवाज़ या प्रॉपर सिम्टम्स सुनाई दें। अब एक ही रूम में नहीं करेंगे,
कोई भी बड़ी पार्टी या कोई बड़ा प्रोग्राम। इन फैक्ट ए मैसेज इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर परसीव इट इन द सेम वे। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भाई ये मैसेज सक्सेसफुल तभी होगा या कोई भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तभी होगी जब दोनों एक से ही हों। जैसे कि आप जो अगर सिम्टम से बता रहे हैं या साइन से बता रहे हैं या कोई लैंग्वेज से जानते हैं तो दोनों ही जानते हो। जो साइंस आप बता रहे हो वो लक्षण साइंस उनके अंदर भी होना चाहिए। भाई जैसे मैं बता रहा हूँ हाथ हिला के बता रहा हूँ हाय, तो उसको भी मालूम होना चाहिए ये हाय ऐसे होता है। या आप अगर हिंदी में बोलें तो उसको भी हिंदी आनी चाहिए। वाई सक्सेसफुली गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस योर कन्वे योर थॉट्स एंड आइडिया इफेक्टिवली। आपका ये जब तक एक कोई संदेश जो है सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक कोई भी मैसेज सही ढंग से नहीं पहुंचेगा। जब तक आपका सक्सेसफुल एक मैसेज सही से पहुंचेगा तभी आपकी कोई भी आइडिया या कोई भी थॉट्स यानी कि कोई भी विचार एक दूसरे के पास सही से पहुंच सकेंगे। वे ऑफ कम्युनिकेशन, अब किस चीज़ के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं यानी संचार कर सकते हैं। सबसे पहले आता है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो चीज़ बोल के की जाती है वो वर्बल कम्युनिकेशन होगी। रिटन कम्युनिकेशन, आपको रिटन या कोई चीज़ आपने लिख के बता दी, भाई ये चीज़ हम आपको नहीं बोल पा रहा है तो वो लिख के बता रहा है कि भैया ये चीज़ें हमारे आइडिया हैं, ये थॉट्स हैं, या जो भी चीज़ आप बात कहना चाह रहे हो वो लिख के भी दे सकते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई भी आप बिहेवियर से आप बता रहे हो, अपना कोई साइन दे रहे हो, सिंबल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो बगैर बोले आप देते हो, बगैर बोले और बगैर लिखे, नॉट विदाउट राइटिंग और विदाउट वर्बल। लिसनिंग, दूसरी चीज़ आप प्रॉपर लिसनिंग करोगे तब भी, जब तक आपको आगे वर्बल कम्युनिकेशन सबसे चीज़ ये आती है। वर्बल कम्युनिकेशन कोई भी आगे बोल रहा है तब तक आप उसका पूरा प्रॉपर सुनेंगे नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो ये 4 वे हैं जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि वार्तालाप कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। अब ये देखिए कम्युनिकेशन में कितना कितना कौन सा पार्ट आता है। वर्ड्स का कितना इफेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज का कितना इफेक्ट है और टोन का कितना इफेक्ट पड़ता है। आप किस टोन में बात कर रहे हैं, किस बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं और किस वर्ड्स में बात कर रहे हैं। अब जानेंगे वर्बल कम्युनिकेशन में किस किस प्रकार की जो है वो चीज़ें आती हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। इंक्लूड्स स्पोकन वर्ड्स, आपके जो बोले गए शब्द, किस शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, उसको बोलने की टोन क्या है आपकी, आप किस वॉल्यूम में बोल रहे हैं, बहुत धीरे बोल रहे हैं, बहुत तेज़ बोल रहे हैं, आपका रिदम क्या है, आपका कल्चरल डिफरेंस क्या है और आपका स्लैंग क्या है। ये आपके वर्बल में आ गए। आपके नॉन वर्बल में किस प्रकार से आपकी कम्युनिकेशन होती है। ऑल बिहेवियर दैट एक्सप्रेस मैसेज विदाउट द यूज ऑफ वर्ड, ऐसे बिहेवियर जिसको विदाउट वर्ड के यूज किए आप दूसरे को पहुंचा रहे हैं सिम्टम। जैसे किसी को हाथ हिला के आप पहुंचा रहे हैं, किसी को बॉडी मूवमेंट करके पहुंचा रहे हैं, किसी भी आप पहुंचा रहे हैं, मतलब वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। बॉडी मूवमेंट यानी कि वही बात चीज़ आ गई कि आप शरीर हिला के, जैसे हाथ हिला के हम मना कर रहे हैं, सिर हिला के मना कर रहे हैं या हाँ कर रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस, आप किस तरह से फिजिकल सामने वाले के सामने खड़े हैं, मतलब सही तरह से सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। पर्सनल स्पेस, आप उसको अपना पर्सनल स्पेस कितना दे रहे हैं, ये भी चीज़ मैटर करती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। टच, आप किस हिसाब से उसको टच करके बता रहे हैं, टच करना भी एक कम्युनिकेशन में आता है कि किस टाइप से आप टच कर रहे हैं उसको। बॉडी लैंग्वेज, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आपको खड़े होने का तरीका कैसा है, आपको चलने का तरीका कैसा है, आपने सही से कपड़े पहन भी रखे हैं नहीं पहन रखे हैं। कल्चरल कंसिडरेशन, ये आपको कल्चर के बारे में बताते हैं, आपका कल्चर कैसा है, वो
क्या होता है, कई चीज़ें हमारे कल्चर के बारे में हमें देख के ही पता चल जाता है, या कुछ चीज़ें हमारी ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं वो हमें किसी के कल्चर देख के याद रखता समझ आनी चाहिए कि भाई ये बंदा हमारा लायक है नहीं भी है। अब आती है लिसनिंग स्किल्स। तो एक्टिव लिसनिंग सेंड्स द मैसेज दैट यू वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड एंड द पर्सन स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट टू यू। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, वो सेंड्स द मैसेज, वो क्या एक मैसेज सेंड करती है, दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड, जो कि आप समझना चाहते हैं, व्हाट इज बीइंग सेड एंड द पर्सन स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट टू यू। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप जो वो बंदा कह रहा है उसकी प्रॉपर आप बात सुन रहे हैं और आपके काम की चीज़ें हैं, वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है। बीइंग ए गुड लिसनर बुल्ड्स हेल्थी रिलेशनशिप। एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, और अब आगे बात करेंगे डीपली अगली वीडियो में।